हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन में हालचाल आज भी बेशक खराब ही देखने को मिले हैं। एंड खराब नहीं, अच्छे खासे खराब आप कह सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को अगर आप समझने की कोशिश करो तो मार्केट के भी हालचाल जो है वो बहुत ज्यादा खराब ही हैं। जिस तरीके से लगातार मार्केट गिरता चला जा रहा है, यहाँ भी दिक्कत है। लेकिन कंपनी ने आज दो अनाउंसमेंट करे हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कुछ इन्होंने शेयर्स भी जारी कर दिए हैं, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इसके लिए जो ब्रोकर फर्म है वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सुइलोन का फ्रंट पेज। एंड आप यहाँ पर अगर आप देखें तो 55 रुपये 59 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। अगर उतार चढ़ाव की बात करी जाए तो लगभग देख पा रहे हो आप 4% के आसपास शेयर डाउन होता हुआ दिखाई तो दिया ही है। तो गिरावट तो अच्छी खासी है, इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट वाली बात नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर बात करी जाए तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक महीने में 16-17% शेयर एक तरफा गिरा है। 6 महीने में देखें ओवरऑल रिटर्न आपको 1 सवा% दिखाई दे रहे हैं। एक समय था ये रिटर्न जो है आपको दिखाई देते थे 50-60% की, अब कुछ नहीं है। ऊपरी स्तर से अगर आप इस शेयर को देखोगे तो 36% डाउन है। कितना? 36%। एंड 36% की जो गिरावट है वो एक बड़ी गिरावट आप इसे मान के चलिए, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, एक भारी भरकम गिरावट है ये 36% की। एंड वो भी एक तरफा गिरता ही चला गया है शेयर। तो अभी जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा इन्वेस्टर्स को कि आखिरकार क्या किया जाए। अगर एनालिस्ट की माने तो जितने भी एनालिस्ट ने अभी इसे कवर किया है सब ने ना 56 रुपए के आसपास, आप ये मान के चलो कि इसके लिए एक सपोर्ट जोन बताया था। यानी ये काउंटर जो है उन सपोर्ट जोन को तो फिलहाल तोड़ ही चुका है। कहीं भी अब आपको सिचुएशन ऐसी दिखाई नहीं दे रही जहां पर कुछ भी सपोर्ट जैसा कुछ भी दिखाई दे, क्योंकि जितने भी सपोर्ट जोन थे वो सब आपको टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जब सपोर्ट टूट ही गया है तो डेफिनेटली इसका क्लियर कट मीनिंग तो यही है कि वीकनेस और बढ़ सकती है, भले ही आगे स्थिति जो भी रहे। लेकिन जब सपोर्ट वगैरह टूट जाते हैं तो उम्मीद है, या फिर मैं बोलूं जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो तो नेगेटिव होंगे ही होंगे। एंड वही सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही है। अब आगे की सिचुएशन को देखना है कि क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको बाकी की रिपोर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा, लेकिन कंपनी के लिए दो नोटिस है वो देखते हैं। ये देखो, एक जो नोटिस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि अभी इन पर एक पेनल्टी जो है लगाई गई थी, उसके रिगार्डिंग इन्होंने चीजें बताई हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने रिसेंटली देखा है कि सोइलोन पर 2-3 बार ये पेनल्टी वाली सिचुएशन देखने को मिली है। 2-3 बार अलग अलग तरीके से, कभी जीएसटी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर पेनल्टी लगाई है। एंड वहाँ भी एक चीज आपको जरूर देखने को मिल रही है कि फिर थोड़े बहुत दिनों बाद चीजें जो है सही भी हो जाती हैं। एंड जब मतलब जांच वगैरह होती तो पेनल्टी जो है वापस भी होती हुई दिखाई देती है। तो उससे एक चीज तो एटलीस्ट सही नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं सुजलॉन अपने गवर्नेंस में कहीं इतनी ज्यादा दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। एंड जो चीजें हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट के ही तरफ से गड़बड़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको एक और नोटिस दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ देखो, एक और नोटिस जो है ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई पुराना नोटिस आपको दिखा रहा हूँ। पुराना ये सब आज ही का है। ये देखो 10 तारीख का ही है, मतलब आज ही की आपको ये जो है डेट देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि जो सिचुएशन है ये किसके बारे में है। यहाँ पर ई शॉप के बारे में कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के लिए शेयर जो है जारी करती हुई दिखाई दी है ई शॉप के जरिए। ये एम्प्लॉय के लिए होते हैं बेसिकली। एंड ये किस लिए होते हैं कि कंपनी अपने जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं, जो बड़े पद पर जो एम्प्लॉय होते हैं बेसिकली, उन्हें कुछ शेयर जो है जारी करती है। एंड उनसे डेफिनेटली उन लोगों को तो काफी ज्यादा फायदा होता ही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। उन लोगों को तो इसका बेनिफिट होता है। लेकिन ये जो ईसॉप जारी करे जाते हैं इससे कंपनी की भी जो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलती है।
और ये जो ईसॉप वगैरह हैं इससे काफी ज्यादा फायदा ही होता है। हालांकि इससे शेयर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो तो हम जानते हैं, लेकिन कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है एंड कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी इसका काफी हद तक बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों, ये कंपनी ने आज ईसॉप जारी करे हैं, वो भी एक जिन्होंने नोटिस पब्लिश किया था वो भी जो है मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे न्यूज देखते हैं। अब देखो आपके सामने जो है एक रिपोर्ट मैंने रखी है, ये भी आज ही की है। यहाँ पर लिखा है कि शेयर जो है 36% ऊपरी स्तर से निकल गया है, मतलब गिरता हुआ दिखाई दिया है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये जो हफ्ता बीता है बेसिकली ये काफी ज्यादा दिक्कत भरा देखने को मिला है। एंड ये जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके की गिरावट है, मैंने एक चीज तो आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि जितने भी सपोर्ट लेवल थे, जितने भी आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे थे, वो तो डेफिनेटली सब डाउन होते हुए दिखाई दिए, वो तो सब भंग होते हुए दिखाई दिए। एंड जब सपोर्ट निकल गए हैं, सपोर्ट टूट गए हैं, तो वीकनेस के जो चांसेस हैं वो भी जो है आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस शेयर पर आगे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से जो गिरावट का माहौल है जो आपको फिलहाल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ से और ज्यादा मतलब और थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात के भी जो चांसेस हैं वो निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार डेटा पर भी लेकर चलूंगा। तो देखो डेटा भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो 4% की गिरावट तो आपको देखने को मिली है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी दिखाई दे रही है कि इसका आज वॉल्यूम जो देखने को मिला है ना, वॉल्यूम भी अच्छा खासा नजर आया है। तो जिस तरीके का वॉल्यूम आपको यहाँ नजर आया है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, गिरावट में अगर वॉल्यूम ज्यादा रहे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं होता है। एंड वही सिचुएशन आपको यहाँ देखने को मिल ही रही है कि गिरावट आज अच्छी खासी हुई है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा देखने को आपको मिला है। एंड इस तरीके का वॉल्यूम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी बनाकर आपको देगा, आगे के लिए भी आपको थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये सिचुएशन फिलहाल के समय पर आप कह सकते हो दिखाई यहाँ पर दे रही है। ठीक है, टेक्निकली शेयर वीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन अगर मार्केट सुधरा, मार्केट पर अब ये चीजें हैं वो ज्यादा डिपेंड कर रही हैं बाकी चीजों से, बाकी फैक्टर से अलावा अगर हम देखें तो मार्केट की स्थिति पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो कोई कोई ऐसा बड़ी दिखाई नहीं दे रही कंपनी के लिए। दिक्कत दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में। मार्केट सही रहा तो सब चीजें सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।